नमस्कार दोस्तों, एसडीएस लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम हमारी बची हुई जो 3 लेयर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और एसडीएस लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो होने वाले हमारे बची हुई 3 लेयर्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो आज की जो लेयर है, जो 3rd नंबर की लेयर है, वो होने वाली है मेसोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, मेसोस्फीयर मैं 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ूंगा और आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो 3rd लेयर होने वाली है वो होने वाली है मेसोस्फीयर। तो इट इज़ द 3rd लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर की लेयर है। असेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे तो मेसोस्फीयर जो होती है वो 3rd लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, 3rd लेयर होती है। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। इट इज़ अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो लेयर थी वो ट्रोपोस्फीयर थी, फिर स्ट्रेटोस्फीयर थी, फिर अभी जो हमारी 3rd लेयर होगी वो होगी हमारी मेसोस्फीयर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी मेसोस्फीयर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मेसोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए दोस्तों, जो मेसोस्फीयर की जो रेंज होती है मेसोस्फीयर की, वो होती है 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक के बीच। ठीक है दोस्तों, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जो लेयर होती है वो होती है हमारी मेसोस्फीयर की। ठीक है दोस्तों, मेसोस्फीयर की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। When we move upward from 50 kilometers in the mesosphere, the temperature increases, but after 80 kilometer there is a decrease in the temperature suddenly. अब देखिए दोस्तों, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम मूव अपवर्ड होते हैं तो 50 किलोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के इंक्रीज के साथ, यानी टेम्परेचर और हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट ही बढ़ती है, वैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। पर क्या होता है, 80 किलोमीटर के बाद, 80 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि जैसे हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होता है। हाइट बढ़ने से क्या होता है, फिर टेम्परेचर सडनली डिक्रीज होता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या होता है कि हाइट के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, पर 80 किलोमीटर के बाद क्या होता है कि जैसे हाइट इंक्रीज हुई वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मेसोस्फीयर पर पॉइंट था। फिर हम अपने नेक्स्ट लेयर पर चलेंगे दोस्तों, जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 4th लेयर होने वाली है। देखिए दोस्तों, ये हमारी थर्मोस्फीयर। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ 4th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए दोस्तों, ये 4th लेयर है एटमॉस्फेयर पे। मेसोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट जो लेयर आती है उसे हम थर्मोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 4th लेयर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इट इज़ अबाउट द मेसोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि मेसोस्फीयर के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इट इज़ स्प्रेड और एक्सटेंडेड अप टू 900 किलोमीटर्स। अब जो थर्मोस्फीयर की जो रेंज है वो है हमारी 900 किलोमीटर तक, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक थर्मोस्फीयर की रेंज है। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इन द थर्मोस्फीयर ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट वे प्रोजेक्टेड एंड मूविंग। अब जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन जो कम्युनिकेशन की जो सैटेलाइट्स हमारी होती है, वो हम सब थर्मोस्फीयर में क्या करते हैं, उसे प्रोजेक्ट करते हैं, उसे रखते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ही वो घूमती रहती है, अर्थ के चक्कर लगाते रहती है हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि हम अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं और वहाँ पर ही वो घूमती रहती है अर्थ की चारों ओर। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अभी। फ्रॉम दिस लेयर दैट इज थर्मोस्फीयर ऑल द रेडियो ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी हमारे रेडियो ट्रांसमिशन के जितने भी काम होते हैं वो सभी काम हमारे थर्मोस्फीयर में होते हैं। सभी काम कहाँ पे होते हैं, हमारे थर्मोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, फ्रॉम और विद द हाइट द टेम्परेचर गेट इंक्रीज कंसिस्टेंटली। अब क्या होता है 900 अब क्या होता है कि जैसे हाइट बढ़ती है वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, थर्मोस्फीयर में क्या है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, या हम कह सकते हैं हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर एंड दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फीयर। अब क्या होता है कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है सबसे पहले,
उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के साथ इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के साथ इंक्रीज होता है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो रेंज होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है हाइट के साथ, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम आइनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे लास्ट लेयर पर, जिसका नाम है एक्सोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, एक्सोस्फीयर इट इज़ अ फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और आपको सारे लेयर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले था हमारा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, और जो अभी लास्ट है वो हमारा एक्सोस्फियर है। ठीक है, इट इज़ अ फिफ्थ लेयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये थर्मोस्फियर के ऊपर की एक लेयर है जिसका नाम है एक्सोस्फियर। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, ये फिफ्थ लेयर भी है, और क्या है कि ये जो हमारी लेयर है वो सबसे लास्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वातावरण की सबसे लास्ट लेयर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इट इज़ अबाउट थर्मोस्फियर। ठीक है, ये थर्मोस्फियर के ऊपर है, बराबर पॉइंट है दोस्तों। ये जो लेयर है हमारी एक्सोस्फियर है, थर्मोस्फियर के अबव है। द एक्सोस्फियर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द थर्मोस्फियर अप टू 960 किलोमीटर्स। अब क्या है कि जो हमारे थर्मोस्फियर है वो 900 किलोमीटर तक है, और उससे जो आगे जो लेयर है वो 960 तक, वो हमारी कौन सी लेयर होती है, वो हमारी एक्सोस्फियर होती है। वो हमारी कौन सी होती है, वो हमारी एक्सोस्फियर होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। The temperature in this layer is about 250 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 250 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस तक, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 250 से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। In this layer, very small quantity of gases found, and that gases which are very light in weight। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे हाइट बढ़ती है तो हैवियर गैसेस नीचे नीचे रहती है लेयर्स में, और जो भी लाइटर गैसेस होती है वो क्या होती है, ऊपर उठने में मदद होती है, और वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ऊपर उठती है। तो इस जो लेयर जो है हमारी, जो एक्सोस्फीयर की जो लेयर है हमारी, इसमें क्या होता है कि जितने भी लाइटर गैसेस होते हैं यहाँ पर इस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेयर में हमें क्या देखने मिलते हैं, जो भी हमारे लाइटर गैसेस है वो हमें इस लेयर में देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया था जिसमें आपको सारे लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे देखिए दोस्तों, देखिए जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे, लेट्स सी द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब मैं इसे ऊपर करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले लेयर है हमारी थर्मोस्फीयर, पता है। फिर हमारी उसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर है हमारी मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, और लास्ट में हमारी एक्सोस्फीयर है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और उसके साथ देखेंगे दोस्तों आपकी रेंज कितनी है। जैसे थर्मोस्फीयर की रेंज 18 किलोमीटर से 18 किलोमीटर है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज आप देखेंगे तो 50 किलोमीटर है। फिर मेसोस्फीयर की रेंज आप देखेंगे तो 80 किलोमीटर है। थर्मोस्फीयर की रेंज आप देखेंगे तो 900 किलोमीटर है, और उससे जो आगे है वो हमारी एक्सोस्फीयर है। ठीक है दोस्तों, वो हमारी एक्सोस्फीयर है। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिए, थर्मोस्फीयर, जैसे आप इसे याद रखेंगे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। उसकी रेंज याद रखिए, पहला 18 किलोमीटर्स पे, फिर दूसरे की रेंज 50 किलोमीटर्स पे, फिर 80 किलोमीटर पे, फिर 900 किलोमीटर्स पे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो होगी वो हमारी एक्सोस्फीयर की रेंज होगी। तो ये था हमारा वीडियो। एक बार हम समराइज करके ये वीडियो को अंत करते हैं, समराइज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो थर्ड लेयर है वो मेसोस्फीयर है। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। इसकी रेंज 80 किलोमीटर्स तक है। ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर्स तक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, हमारे जो नेक्स्ट था वो थर्मोस्फीयर था। अब ये फोर्थ लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये मेसोस्फीयर के ऊपर है। इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है। और इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं यहाँ पर ही प्रोजेक्ट करे जाते हैं, और यहाँ पर ही वो धरती के चारों ओर घूमते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर ही रेडियो ट्रांसमिशन वगैरह सब काम यहाँ पर ही होता है थर्मोस्फीयर में। ठीक है, इसकी रेंज कहाँ तक है दोस्तों, 900 किलोमीटर तक है। ठीक है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक जो एक लेयर है उसे हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं, जो थर्मोस्फीयर का ही पार्ट है।
फिर हमारी जो फाइनल लेयर थी वो थी हमारी एक्सोस्फीयर। ये 5th लेयर है जो हमारे थर्मोस्फीयर के ऊपर है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो 900 किलोमीटर से लेके अनंत तक है, ठीक है। फिर टेम्परेचर ऑफ लेयर, इस टेम्परेचर में जो हमारे एक्सोस्फीयर में है यहाँ पर 250 डिग्री सेल्सियस से लेके 1700 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर होता है। और इस लेयर में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में हमें गैसेस मिलती है, और जो गैसेस मिलती है वो बहुत ही लाइट वेट होती है, ठीक है। तो बहुत ही हल्की गैसेस हमें, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, इस तरह की गैस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर लेयर का डायग्राम हमने देखा था, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। उसकी रेंज थी 18, 50, 18 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 80 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, और उसके ऊपर जो है हमारे थर्मोस्फीयर की रेंज है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, जो हमारी लास्ट की 3 लेयर्स थी एटमॉस्फेयर के, उसके बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।